राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान। और कौन है हमारे साथ? सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर, बहुत शुक्रिया राशिद भाई। कल हमारी बात हो रही थी और ज़ाहिर है हम रोज़ी बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। क्या आपको उम्मीद थी जहां तक हम पहुंच गए हैं? अब हम इनिंग आगे बढ़ाएंगे 317 ऑनवर्ड्स। विकेटें हमारे पास कम हैं लेकिन हम अभी भी पुरुम्मीद हैं। 437 रन काफी मुश्किल हदफ होता है किसी भी क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, और बना नहीं आज तक। तो इस वजह से थोड़ी उम्मीदें कम थी, लेकिन कल जिस तरह से बैटिंग की और उनके पास खेलने को बहुत कुछ था, बांग्लादेश के कप्तान के पास, उनकी बॉलिंग के पास, उन्होंने अटैक रखा, रन बनते रहे, उन्होंने अटैक ही रखा। देखिए चौके, दो चौके भी लगे एक ओवर में और 90 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने रन किए। तो इसमें जब माहौल बन जाता है, इसमें आपको लंबी इनिंग्स करनी पड़ती है। आपको पहले 200 मतलब कि 150 बॉल खेलते, 50 रन करते कि पूरा डे गुजारने की कोशिश करते। 2 दिन बाकी थे। जितने ज्यादा बल्ले से बॉल करेंगे, खेलेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आउट होने के टेस्ट क्रिकेट में। और शान मसूद ने शुरू में तेज खेले, अटैक किया हुआ था उनके ऊपर, और लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इनको बिल्ड करने की कोशिश की। और 65 ओवर के बाद ऐसा लगा बांग्लादेश ने, उन्होंने कहा कि अब नई बॉल पे ही हम आउट करेंगे। वो जो 12 से 15 ओवर थे ना, उसमें काफी रन बने, जहाँ पे सलमान अली आगा और रिजवान बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई। अगर तस्कीन के देखें 11 ओवर किए और 9 ओवर किए तस्कीन ने, 11 ओवर किए शरफुल ने और नाहिद ने 14 ओवर किए हुए। 31 से 32 ओवर कल फास्ट बॉलर ने किए। इसका मतलब है कि वो स्पिन पे चले गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि अपने बॉलर्स को उस वक्त हम यूटिलाइज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। गुड कैप्टनसी स्ट्रेटेजी बांग्लादेश, क्योंकि रन बहुत ज्यादा थे। हाँ, और जहाँ पे 80 ओवर हो गए तो 45वें ओवर में आउट हुए थे शान मसूद, 81 या 82वें ओवर में आउट हुए सलमान अली आगा। तो वो जिस प्लानिंग से, ऐसा लगता है अब कि जिस प्लानिंग से वो खेलना चाह रहे थे बांग्लादेश की, उनको विकेट लेनी थी रिजवान की या सलमान अली आ गए, वो लेने में कामयाब हो गए। फिर ओपन हो गया बांग्लादेश के लिए टेस्ट मैच। अगर आज बारिश नहीं होती है तो मेरे ख्याल से उनकी चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा सिकंदर, अब कल जब हमने शो पे बात की थी और यही टारगेट 437 पे हम बात कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली इतनी कोई खास उम्मीद नहीं थी कंसिडरिंग कि हम पीछे देखते रहे हैं कि हमारी टीम क्या खेल रही थी। टू रीच 316 इज क्वाइट अ फीट। हमें तो लग रहा था कि शायद यहाँ तक भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अभी जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं कि टू एक्चुअली गेट द टारगेट, बीट द टारगेट, वो काफ़ी मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल। देखें, हम सब उम्मीद से हैं और हमेशा ही होते कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि वो देर आए दुरुस्त आए, तो कम से कम टीम लड़ी। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि टीम लड़े। तो ये इतने अरसे के बाद देखें, 2 इनिंग्स में हम 50-50 ओवर में आउट हुए। अभी हम 70 ओवर खेल चुके। इस इनिंग में भी 42वें ओवर में जो है हमारे 3-4-5 लड़के आउट हो गए थे, जो इतनी अच्छी चीज नहीं। जो भी राशिद ने बोला है ना, उसके अंदर जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो कोशिश करें कि कम से कम शॉट्स हों, इसलिए कि हमने तो ड्रॉ के लिए जाना है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि बहुत अरसे के बाद जाके पाकिस्तान की टीम लड़ते हुए नजर आई। अभी भी उम्मीद है, बारिश भी है तो कुछ भी हो सकता है, मगर जीतने का, जैसे राशिद ने बोला कि 400 रन होना, इसलिए कि भी वो जो उनके बॉलर्स थे वो फ्रेश अप होकर आएंगे, फास्ट बॉलर्स। और देखते हैं कि साजिद कितनी देर खड़ा होते हैं। साजिद हैं और उसके बाद नीचे हमारे 2 फास्ट बॉलर हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतना फेवर में है, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हम लड़े हैं, हमें इंटेंट हमारी नजर आई। राशिद भाई, अभी आप बात कर रहे थे कि जरा मुश्किल है, लेकिन हम आप ही की कप्तानी में याद कर रहे थे 2003 का वो टेस्ट मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ ही था, और इंजमाम ने टेल एंडर्स के साथ मिलके मैच भी बचाया था। और मुल्तान में, एक्चुअली मुल्तान में, बिल्कुल। और इंजमाम नॉट आउट रहे थे 138। कल का इंसिडेंट, रिजवान का जो इंसिडेंट है ना, ये मेरे और इंजमाम के साथ भी हो चुका है, क्योंकि अपर हैंड थी बांग्लादेश उस टेस्ट में 2003 में, और वर्बल चल रही थी चीजें। उस बार में इतने माइक इतने अच्छे नहीं थे, अब तो माइक अच्छे हो गए। तो इंजमाम को देखिएगा, उस मैच को जिताने के बाद लाइफ में फर्स्ट टाइम उसका रिएक्शन आया। उसने अपना बल्ला भी घुमाया, अपने हाथ भी। उसका यही कहना था, यार ये टेस्ट मैच हमें जीतना बहुत जरूरी है। इंटेंट उसकी थी कि हारना नहीं है बांग्लादेश से, और वो मैच हम जीते। और उसके बाद इंजमाम का रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त था।
उन्होंने बड़ी सेंचुरी की, 24-25 सेंचुरी की है, लेकिन कभी भी ऐसा रिएक्शन इंजमाम का नजर नहीं आया। सेम चीज मैच देखते हुए रिजवान का जो इंसिडेंट हो रहा था, तो उसमें रिएक्ट नहीं, इंजमाम ने कोई रिएक्ट नहीं किया था उस मैच में, खामोश रहा था, ना बल्ले का इशारा, ना वर्बल एक्यूज, ना कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने बल्ले से जवाब दिया था इंजमाम। तो रिजवान को नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस एक्ट को वहां पे अपने बल्ले से जवाब दें। मैंने बहुत सारे प्लेयर देखे हैं जो बैट से जवाब देते हैं, जिसमें इंजमाम है। मगर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह इंजमाम ने टेल एंडर्स के साथ मिलकर ही बचा लिया था मैच। हाँ बिल्कुल। तो क्या रिजवान के पास ये मौका है? बल्कि सिकंदर आप बताएं कि अब ऑब्वियसली जो हो गया जी, ये जो बातचीत होती है ना, जिस तरह राशिद ने कहा कि आपको होल्ड करना चाहिए, ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतने नर्व्स आपके खराब होंगे, राइट? वो खड़े होकर आप अगर उनको जवाब देने लगे तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। और जैसे ये कह रहे हैं ना, माइक्स बहुत लग गए हैं। हमारा जो कोच था है इस वक्त सरफराज, उसने जो है साउथ अफ्रीका में इसको कालू कह दिया था शायद, और उसके ऊपर उस वक्त फाइन वाइन भी हो गया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बात कर रहे हैं। माइक हर चीज को पकड़ लेता है, और इसमें आपस में जो है इस तरह वो जैसे वो कह रहे हैं ना, आप अपना बल्ले से जवाब दें। अगर आज जो है रिजवान वो बल्ले से जवाब दे देता है तो वो भी इसी तरह रिएक्ट करेगा। मगर अगर आप उससे कंटिन्यूसली बातें करेंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है। मगर ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि बांग्लादेश ने की क्रिकेट बोर्ड ने उसको फाइन किया कि भाई आपने क्यों ऐसी बदतमीजी की, क्रिकेट के अंदर ऐसा चीजें होनी नहीं चाहिए, ये सारी कुछ है। मगर मेरा एक सवाल है इस वक्त रांची से भी मैं चाहूंगा मैं करूं कि भाई हम 8 पॉइंट्स यहाँ पे हमने लूज किए हैं, ठीक है, स्लो ओवर रेट पे। तो क्या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई रिएक्शन आया है, कोई कि भाई क्यों हुए? कोई इंक्वायरी हुई, किसी को पूछा गया कि हम इस वक्त 8वें नंबर पे आ गए? तो किसी ने अभी तक मैंने कोई चीज पढ़ी नहीं है। हो सकता है राशिद ने पढ़ी है, उसकी नजरों से गुजरी हो। दिस इज इंडीड अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैच में सबकी तवज्जो है तो मैच के बाद प्रॉब्लम होगा। 17 लोग आपने बाहर बिठाए में, 17 लोग, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, सब सो रहे थे, और हमारे 8 पॉइंट लूज करके हम 8वें नंबर पे आ गए हैं वेस्ट इंडीज के साथ खड़े हुए। तो ये भी चीज मुझे समझ में नहीं, अगर राशिद को पता है तो जरूर बताएं। मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल इस पे एक्शन होना चाहिए। राशिद भाई नहीं, ऐसी कोई खबर आई नहीं है। सिक्कू भाई की बात ठीक है कि एक्शन ले रहे होंगे, इंटरनली इसको पूछा होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये रीत रही है हमेशा से कि हम ओवर लेट होते हैं, कभी वनडे में, कभी T20 में, बहुत सारी जगह T20 में भी होता है। वहाँ तो मैच के दौरान ही फाइन हो जाता है कि अगर 2 ओवर पीछे हैं आप तो 5वां फील्डर भी दायरे में आ जाएगा, वो पनिशमेंट होती है। तो सेम चीज आपकी वनडे क्रिकेट में भी हो गई है। तो टेस्ट क्रिकेट में भी ICC को ऐसे ही करना चाहिए, पनिशमेंट होने चाहिए। बोर्ड अपने कप्तान को, अपने कोचिज को बिल्कुल करना यही चाहिए, क्योंकि हमारे पास कितने फास्ट बॉलर थे? 3 थे ना। ऑस्ट्रेलिया भी हमेशा 3 या वेस्ट इंडीज भी अपने 4 फास्ट बॉलर से खेलती भी आई, कभी ओवर लेट नहीं होता। ओवर खत्म जब होता है वो ड्यूरेशन है, वो हम लोग जो हमने कैलकुलेट किया है 45 से 50 सेकंड लगा देते हैं। हर बॉल के बाद 45 से 50 सेकंड लगाएं तो पूरे मैच में तो 8 ओवर तो पीछे आप हो जाएंगे। वो दौरानिया आपको कम करना है ओवर चेंजिंग का। अच्छा, इसका मतलब ये है अब्दुल्ला कि जब हम ओवर खत्म होता है तो जो लड़के हैं भागकर अपनी पोजीशंस पे पहुंचे, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं कवर में हूं या मिड विकेट में हूं, वेयरएवर दे आर, वो जल्दी से क्विक मतलब चेंजिंग करें। ये ना हो कि टहलते हुए आ रहे हो तो वो उसके अंदर वो फंस जाते। तो ये टहलने में ही इतना लैग हुआ है और ऑब्वियसली हमारे पॉइंट्स कटे हैं। ऑब्वियसली 8 ओवर्स तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, और मैं तो हैरान हूं कि 8 के ऊपर 8 पॉइंट कट जाना, ये भी एक बहुत अजीब और गरीब चीज है। इतना ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, अनयूजुअल है। अच्छा, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? रिजवान को किस तरह, अब रिजवान ही है, जाहिर है हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, मरकज़ निगाह भी हैं, वो अपने जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है उससे रिडेम्पशन का भी एक अच्छा मौका है। क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि टेल एंडर्स ना फेस करें, यही संभल के खेलते रहें, आगे तक लेकर जाएं, कोशिश तो करें? बट ये हम क्यों ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ एक ही पे इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि बस तुम्हारे ही कांधों पे है कि तो आ ही गए हैं ना उस पॉइंट पे। जी देखिए, इसमें टेल किसी के साथ खेलने का एक फन होता है जो हर एक को 8 नहीं आता। अगर हम देखें, असद शफीक जो बयान दे रहे थे ना, वो खुद अगर होते तो हम बिलीव करते हैं कि दोनों एंड से वो खेलेंगे। उनकी नंबर 6 पे 10 सेंचुरियां हैं पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक सिडनी टेस्ट था जहाँ 400 पाकिस्तान चेज कर रहे थे, ऑलमोस्ट वो चेज कर गए थे असद शफीक। तो हर कोई टेल के साथ, इवन सलमान अली आगा भी अच्छा खेलते हैं, पहली इनिंग में टेल के साथ अच्छा खेलते हैं। सेकेंड इनिंग में चेजिंग में टेल के साथ खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कौन रन नहीं बनाएंगे। आपके पास 121 रन है,
अगर दोनों एंड से खेलना है, रन कब बनाएंगे आप? तो उसमें आपके पास दूसरा बैट्समैन आप रन करवाए भी जाते हैं। अब जैसे साजिद है, वो अच्छे हिटिंग कर सकते हैं, जहां उनको अलाउ किया जाए, रिजवान उनको अलाउ करे, जहां आपको रन मिलते हैं वो रन बनाए आप। अगर एक एंड से रन बनेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा किसी वक्त भी रिजवान। अच्छा, साजिद ने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग की थी, साजिद ने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग की थी, तो फिर हसन अली को ऊपर क्यों भेजा? नहीं देखिए, इसमें जो है साजिद ने जो पिछली इनिंग में बैटिंग की है ना, वो छक्के मारे, एक ओवर में 3 छक्के मारे, फिर अगले ओवर में उनको इस चीज पे काबू रखना है कि वो रिजवान से पूछ कर खेलें। उनको इस वक्त चाहिए कि रिजवान उनका कप्तान है, जो वो कहे वो उसके हिसाब से करे। अगर रिजवान सेटल्ड हो जाता है और उसके रन बन रहे हैं तो वो उसको बोलेगा तुम खड़े रहो, बस आपका काम सिर्फ खड़े रहना है और सिंगल्स लेते रहो, डबल करते रहो, या बहुत ही अच्छी गेंद मिल जाए उसको मारो, अदरवाइज जस्ट स्टे देयर। उनका स्टे करना बहुत जरूरी है। असल रन जो है, हाँ अगर बहुत ही क्लोज आ जाएंगे तो फिर वो कुछ कर दें तो कर दें, मगर they have to stay at the pitch. Staying at the wicket is actually important. जी, इसमें क्या है कि रिजवान के लिए ना फील्ड खोल देंगे, वो चांस होगा साजिद के, जैसे पहली इनिंग में उसकी फील्ड ऊपर होगी, साजिद को आउट करने जाएंगे, रिजवान को वो 1 रन देना चाहेंगे, और यहाँ पे ना साजिद से चांस लेंगे। अगर 30-35 साजिद कर देता है तो आप 100 से कम आ जाते हैं, प्रेशर जाएगा दूसरी टीम पे फील्डिंग साइड पे कि उनको अटैक करना है या डिफेंस करना है। नहीं, मेरे हिसाब से तो वो ये भी वैसे एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। 2 लड़के पीछे ले लें तो साजिद जो है मारने की तो कोशिश करेगा, वो चांस कुछ नहीं है। नहीं तो राशिद भाई, साजिद को ये मारने की कोशिश करनी चाहिए या बस नहीं, रिजवान जैसे कह रहे हैं रन्स पे जाना चाहिए, रन्स पे जाना चाहिए, आपके ख्याल में रन्स पे जाना चाहिए? और वैसे भी मतलब टेस्ट मैच का एक और टेम्परामेंट होता है। अगर आपने जिस तरह पिछली इनिंग में साजिद ने 3-4 छक्के मार दिए थे, अगर वो इस तरह एकदम से 3-4 छक्के अगर लग जाते हैं और आउट नहीं होता तो रन्स कम हो जाएंगे ना। जब रन्स कम होने लगेंगे तो दूसरा कप्तान घबराने लगेगा कि रन्स कम होते जा रहे हैं, तो ये फैक्टर। और इसी में अगर वो आउट हो जाए तो अगर मैं तो आउट भी हो सकते हैं ये वो तो हमेशा ही चांस रहता है, चांस तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा, हमारे पास एक अपडेट भी है रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज जो कि 30 मई से स्टार्ट होनी है। उसमें फ़खर जमान और साइम अयूब जो हैं वो इंजरीज के बायस सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। फिलहाल वो रिहैब के थ्रू गुजर रहे हैं टू रिकवर फ्रॉम देयर इंजरीज। राशिद भाई, कितना इम्पैक्ट होगा इसका? ये अनफिट किधर होगा? देखिए ना, PSL हमारा डोमेस्टिक सीजन है, उसके अंदर आपका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, तो वहां पे सारे फिट कैसे हो गए, और बगैर खेले अभी अनफिट कैसे हो गए कि डोमेस्टिक आने वाली है। तो ये PCB को दौरा मेयार नहीं रखना चाहिए। इसमें क्या है कि जो PSL होना चाहिए उसमें सख्त आपके फिटनेस टेस्ट होने चाहिए, वही प्लेयर खेले। जैसे अभी ग्रेड 2 चल रही है, फर्स्ट क्लास, उसमें फिटनेस टेस्ट पास करेगा वही खेलेगा ना। ये लोग कैसे खेल गए सारे PSL में, इसको PCB को देखना चाहिए। अच्छा सिकंदर, योर थॉट? एक चीज है, PCB जो है उसको क्रिकेट रन करनी चाहिए, लड़कों को नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो लड़के क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं ना, हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अब मैं अनफिट हो गया, जहाँ पैसे मिल रहे हैं वहाँ कोई अनफिट नहीं हुआ, जहाँ पैसे नहीं मिल रहे कैंप लगा हुआ है तो अनफिट हो गया। मगर इसके लिए तो ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी ये लड़कों ने रन कर दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप टीम में तब्दीली ना करें। अब वक्त आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां शुरू करें, बड़े लड़कों को भी रखें, बीच में 1-2 जैसे आपने ओवेस को और अब्दुल्ला फजल को डाला, इसी तरह विकेट कीपर नया डालें। अब ये ना करें कि विकेट कीपर वही रखें जो पुराना था, वो आप नया विकेट कीपर भी लाएं। इस तरह यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग, नए बॉलर लेकर आए, 1-1, 2-2 करके लेकर आए, वरना अदरवाइज आप अपनी टीम नहीं बना सकें। लेट्स सी क्या होता है। वैसे आउटफील्ड की क्या खबर है जी राशिद भाई? बारे में बोलेंगे, नया है पुराना ही चले। क्या कह रहे हैं? कप्तान है इस वक्त कौन? शाहीन, मेरे ख्याल से शाहीन इज नॉट फिट फॉर द कैप्टन। नहीं, टेस्ट मैच का देखिए, अगर हम इंग्लैंड जा रहे हैं ना और अगर इसने रन्स कर दिए 100 कर दिए रिजवान ने, तो आप रिजवान को ही इंग्लैंड का कप्तान बनाए, इसलिए कि कप्तानी तो वही कर रहा होता है। ये तो फिर चेंज होगा, फिर आप कहेंगे मेरी बात सुने, अभी कल तक तो हम जब रिजवान ने ये इनिंग नहीं खेली थी तो हम सब इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ यू, सर आप याद रखिए अब्दुल्ला, उसने जो रन्स किए हैं वो टीम में आ जाएगा। जब वो आ जाए ना, अगर वो आ जाता है तो फिर आप उसी को कप्तान बनाएं। शान मसूद तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, हाथ ऐसे करके उधर देख रहे होते हैं, और कप्तानी तो वो ही कर रहा होता है। ये बहुत अगर बगर हो गया है भाई। वैसे ये क्या क्राइटेरिया है कि मुसलसल एक बुरी फॉर्म लगी हुई है, परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, एंड देन वन इनिंग एंड देन एवरीथिंग गेट्स रिडेम्ड। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रिकेटर्स को अगर बैटिंग में देखिए, बैटिंग में अगर देखा जाए तो लास्ट 15 टेस्ट मैचेस 16 टेस्ट मैचेस में रिजवान की
काफी रन है, सबसे ज्यादा रन ही उसके हैं। कीपिंग में लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में इश्यूज आए हैं, लेकिन जितने भी हमारे बैट्समैन ने बैटिंग की है अंडर शान मसूद, उसमें रिजवान स्टिल टॉप पे है। तो अब बेसिकली जहां उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही वहां खामोशी से उनको किनारा कशी, आपको लगता है रिजवान को T20 से और वनडे से मे भी किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए एंड ही शुड कंटिन्यू प्लेइंग टेस्ट मैचेस? T20 तो वैसे भी नहीं खेल रहे, उनको ड्रॉप हो चुके हैं काफी टाइम हो गया, वो तो बाहर हो गए, वनडे खेल रहे हैं। अब ये क्रिकेट बोर्ड का है कि आपके पास 2-3 कीपर कौन कौन थे, जैसे बाहर करते हैं जॉर्ज बटलर T20 खेल रहे हैं, वनडे और कोई खेल रहे हैं, तो इसी तरह से आपके पास विकेट कीपर्स का भी पूल होना चाहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि परसों ही हम बात कर रहे थे कि अगर रिजवान नहीं तो विकेट कीपिंग कौन करेगा। खैर अब तो माशाल्लाह उन्होंने परफॉर्म कर दिया और होपफुली वो सेंचुरी बनाए और ये मैच भी जिताएं हमें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर, बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।